Assalamu alaikum, dear students. I am Malik Imtiaz. Today we are going to discuss the second part of the thermodynamics. In the first part, we discussed the system, surroundings, and the boundaries. Now, the basic terms we are discussing, the third basic term which we are going to discuss in the thermodynamics is intensive and extensive properties. Very important topic, intensive and extensive properties. इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम ऐसे समझेंगे इफ वी हैव अ क्लोज्ड सिस्टम अगर हमारे पास एक क्लोज्ड सिस्टम है फॉर एग्जांपल दिस इज अ मार्कर एंड इट इज अ सिस्टम दैट इज इट इज इन आवर कंसिडरेशन दिस इज अ क्लोज्ड सिस्टम if we divide the closed system into two or more parts मैंने इस सिस्टम को दो पार्ट्स में तकसीम किया फॉर एग्जांपल नाउ दीज आर द टू पार्ट्स. Can you guess which property of the system changes on dividing the system? Commonly हम सोचेंगे देखो जब ये दोनों इकट्ठे थे this and this they have a mass इनका एक mass है definitely जब मैंने इसको डिवाइड किया दो हिस्सों में तकसीम किया now the mass gets changes mass इसका चेंज हो गया mass इसका चेंज हो गया अब देखेंगे दूसरी प्रॉपर्टी जब दोनों मिलके साथ में थे मार्कर एंड द कैप जब दोनों साथ में थे तो क्या था इनका एक डेफिनेट वॉल्यूम था दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम इनका एक डेफिनेट वॉल्यूम था दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम ये इतनी जगह लेती थी ठीक है अब जब मैंने इसको डिवाइड किया अब बोलो वॉल्यूम क्या हो गया द वॉल्यूम इज चेंज वॉल्यूम इनका क्या हो गया चेंज हो गया लेकिन इसके बरक्स अगर आप देखोगे मैंने ये मार्कर लिया एंड आई एम गोइंग टू हीट दिस मार्कर मैं इस मार्कर को हीट करने जा रहा हूं यहाँ फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ मार्कर आई हैव एन आयरन रॉड मेरे पास एक आयरन रॉड है एंड आई एम गोइंग टू हीट दिस मैं इसको हीट करने जा रहा हूं जब मैंने इसको हीट किया आयरन रॉड कंसिडर दिस एज एन आयरन रॉड जब मैंने इसको हीट किया फ्रॉम दिस वेरी पॉइंट टू दिस वेरी पॉइंट इट बिकम्स हॉट ये गर्म हो गया नाउ आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस आयरन रॉड अगर मैं अब इस आयरन रॉड को वी आर कंसिडरिंग दिस एज एन आयरन रॉड अब मैंने इसको ब्रेक किया अब मुझे बोलो इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर सेम होगा या डिफरेंट होगा ऑब्वियसली सेम होगा सो on this very experiment हम कहते हैं when a closed system is divided into two or more parts अगर हमारे पास एक क्लोज्ड सिस्टम है इसको हमने डिवाइड किया इन टू और मोर पार्ट्स द प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू चेंजेस वो प्रॉपर्टी जिनका वैल्यू चेंज होता है द प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू चेंजेस आर कॉल्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज उनको क्या कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज सो मास इज एन extensive property volume is an extensive property and the properties which does not change और वो properties जो change नहीं होती है on dividing the system are called as intensive properties इनको क्या कहेंगे हम intensive properties so this is the intensive and extensive now let's elaborate this one by one now extensive property हमने क्या कहा when a closed system is divided into two or more parts जब हमने एक closed system को दो या तीन हिस्सों में तकसीम किया तो प्रॉपर्टी जो होगी चेंज हो गई इसकी तो उसको हमने क्या कहा दैट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इससे हमें क्या समझ में आता है द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द साइज ये किस पे डिपेंड करती है साइज it depends upon the size and the amount of matter present in a system present in a system और ये डिपेंड किस पे करता है amount of matter present in a system those properties of a system which depends upon the size and the amount of matter present in a system are called as extensive properties
नाउ पहले ही हमने डिस्कस किया मास इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. नाउ number of moles that is also an extensive property. Heat capacity that is also an extensive property. हीट कैपेसिटी ऐसे लीजिए, ये एक आयरन रॉड है, इसको मुझे गर्म करना है. It needs a certain amount of energy to become red hot. अब जब मैंने इसको ब्रेक किया, मैंने दो हिस्से किए, ये छोटा वाला हिस्सा अगर हम लेंगे, मुझे बताओ स्टार्टिंग में ये बहुत बड़ा था, अब क्या रह गया, छोटा. इसकी हीट कैपेसिटी उस इस सारे सिस्टम की हीट कैपेसिटी डेफिनेटली डिफरेंट होगी. So that's why heat capacity is also an extensive property. That means it changes on dividing the system. That is, it depends upon the size and depends upon the size. Similarly, enthalpy, जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें thermodynamics में, enthalpy is an extensive property, entropy is an extensive property, free energy is an extensive property. Now इसके बाद intensive property. Intensive property हमने क्या कहा, which does not depend upon the size and amount of the matter. वो प्रॉपर्टी सिस्टम की जो ना डिपेंड करती है किस पे, साइज, नॉर ऑन अमाउंट ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन ए सिस्टम. दीज आर कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. इनको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी. यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमने स्टार्टिंग में कहा था, दोज प्रॉपर्टीज विच डज नॉट चेंज ऑन डिवाइडिंग द सिस्टम. यानी सिस्टम को अगर हम डिवाइड करेंगे तो इन पे कोई असर नहीं होता है. So these properties actually depends upon the nature of the system. So ये किस पे डिपेंड करती हैं, it depends upon the nature of the system. ये नेचर पे डिपेंड करती है. Now for example, हमने अभी कहा था आयरन रॉड, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आयरन रॉड पहले हीट किया फिर डिवाइड किया तो दोनों पीसेस जो आयरन रॉड के उनका टेम्परेचर सेम रहेगा. दैट मीन्स टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू चेंज ऑन डिवाइडिंग द सिस्टम. मीन्स टेम्परेचर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम. नाउ सिमिलरली कंसंट्रेशन हम ऐसे लेते हैं, हमने चाय बनाई एक बड़े से बीकर में या किसी यूटेंसिल में. अब इस चाय को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द टी इन 7 or 8 पर्सन. हमने इनमें ये डिस्ट्रीब्यूट की. आप मुझे बोलो, जब हमने इस चाय, दिस टी वाज अ सिस्टम फॉर अस, ये टी जो थी हमारे लिए क्या था, सिस्टम. जब मैंने इसको डिवाइड किया 7 लोगों में, 8 लोगों में, तो आप मुझे बोलो इस चाय जो भी ले रहा है हर एक को वही टेस्ट, वही कंसंट्रेशन मिल रही है. दैट मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज on dividing the system. Means it does not depend upon the size, ये size पे depend नहीं करता है, and does not depend upon the amount of matter, उस पे भी depend नहीं कर रहा है. that's why concentration is an intensive property. now ये concentration हम कैसे calculate करते हैं, in the solutions, this that was the first chapter of the physical chemistry, उसमें हमने लिया था the concentration can be calculated by means of molarity, molality, नॉर्मेलिटी एक्स्ट्रा. उनसे हम कैलकुलेट करते हैं कंसंट्रेशन. दैट मीन्स मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी जो है, ऑल दीज आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. ये क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. सिमिलरली अगर हम प्रेशर देखेंगे, प्रेशर जो है, प्रेशर इज आल्सो एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. हाउ, प्रेशर जो है, प्रेशर को समझने के लिए हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे. अगर हमारे पास कोई भी प्रेशर है, इट ओबेज द आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज PV is equal to nRT. Now P is the pressure, or P is equal to nRT divided by V. Now n is the number of moles. हमने पहले कहा number of moles, that is an extensive property. Volume is also an extensive property. R is gas constant and T is the temperature, thermodynamic temperature. Now n is extensive property. That means if we divide this, that is n by 2, v also gets divided by u by 2. This 2 and 2 gets cancelled. That is P is equal to nRT. That means P is not going to change.
on changing the system. That means if we divide the system, the P remains constant. P change नहीं होता है. That means pressure is an intensive property. Similarly, refractive index. आप किसी मिरर के कितने भी हिस्से करिए, कोई भी गिलास लीजिए आप इसको कितने भी हिस्से करेंगे, all the parts of that glass shows the same refractive index. इनका refractive index हमेशा same होगा. That means it's not going to be it's not going to change on dividing the system. So that's why it is an intensive property. Similarly, pH. pH जो होता है it is also an intensive property क्योंकि pH change नहीं होता है. इसी तरह से है electromotive force. It is also an intensive property. लेकिन यहाँ पे और एक चीज हमें यहाँ पे मिलती है. When we discussed about the pressure हमने कहा that pressure is an intensive property. लेकिन ये प्रेशर किसके बराबर होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. तो इससे हमें ये भी समझ में आता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी. कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लीजिए, इसको डिवाइड कीजिए बाय अनदर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी that always gives an intensive property and reverse is also applicable. So this is an intensive and extensive property.